नमस्कार साथियों, मैं धीरेन्द्र आपका अपनी इस वीडियो में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देख सकते हैं, आज हम क्लास 6 एनसीईआरटी ज्योग्राफी का चैप्टर 7 डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चैप्टर 7 क्या है? आवर कंट्री इंडिया। हमारा जो कंट्री है इंडिया के बारे में थोड़ा हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इंडिया इज अ कंट्री ऑफ वास्ट जियोग्राफिकल एक्सपेंस। इंडिया जो है एक ऐसा कंट्री है जिसका जियोग्राफिकल एक्सपेंस जो है बहुत ही बड़ा है। वास्ट मतलब बड़ा। जियोग्राफिकल एक्सपेंस का मतलब होता है इंडिया का जो जियोग्राफिकल फैलाव है, ठीक है, वो बहुत ही बड़ा है। इन द नॉर्थ इट इज बाउंड बाय द लॉफ्टी हिमालयाज। लॉफ्टी मतलब बहुत ही बड़े। तो नॉर्थ में इंडिया किसके द्वारा बाउंड है? इंडिया के नॉर्थ में क्या है? लॉफ्टी हिमालयाज हैं। द अरेबियन सी इन द वेस्ट, वेस्ट में अरेबियन सी है। द बे ऑफ बंगाल इन द ईस्ट, और ईस्ट में क्या है? बे ऑफ बंगाल है। एंड द इंडियन ओशियन इन द साउथ, और साउथ में यानी हमारी कंट्री इंडिया के साउथ में इंडियन ओशियन है। वॉश द शोर्स ऑफ द इंडियन पेनिनसुला। जो बे ऑफ बंगाल है, अरेबियन सी है, और जो इंडियन ओशियन है, ये क्या करते हैं? जो हमारा इंडियन पेनिनसुला है उसकी शोर लाइन को वॉश करते हैं। ठीक है, पेनिनसुला यानी कि जिसका 3 पार्ट पानी से घिरा हुआ है। अब जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे कि इधर इसके ईस्ट साइड में क्या है? इसके ईस्ट साइड में बे ऑफ बंगाल है। ठीक है, वेस्ट साइड में क्या है? वेस्ट साइड में अरेबियन सी है। उसके साउथ साइड में क्या है? साउथ साइड में इंडियन ओशियन है, जो कि हमारे इंडियन पेनिनसुला को क्या करते हैं? उनकी शोर लाइन जो है, जो कोस्टल लाइन है, उसको वॉश करते हैं। ये क्या होता है? कोस्टल लाइन जो समुद्र के किनारे का होता है, वो क्या होता है? कोस्टल लाइन होता है। ठीक है, अब इस पेनिनसुला इसको क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये इंडिया 3 साइड से पानी से घिरा है। आप देखो, एक साइड ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया। और इंडिया के नॉर्थ में क्या है? लॉट हिमालयाज है। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि इंडिया जो है 3 साइड से पानी से घिरा है, इसलिए क्या उसको इंडियन पेनिनसुला बोलते हैं। जैसे यहाँ पे दिया कि पेनिनसुला क्या होता है? इज अ पीस ऑफ लैंड दैट इज सराउंडेड बाय वाटर ऑन 3 साइड्स। एक ऐसा पीस ऑफ लैंड जो कि पानी से 3 साइड से वो घिरा हो, सराउंड। इंडिया हैज एन एरिया ऑफ अबाउट 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। इंडिया का जो जो एरिया है वो कितना है? 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है टोटल एरिया। और एक चीज आप याद रखना कि जो इंडिया का एरिया का बात यहाँ पे केवल ये वाला इंडिया का ही नहीं हो रहा, यानी जो हमारे आइलैंड आ रही है, अंडमान निकोबार, ये सब की बात हो रही है, लक्षद्वीप, इसको मिला के टोटल जो इंडिया का एरिया है दोस्तों, कितना है? 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। The north-south extent from Kashmir to Kanyakumari is about 3,200 किलोमीटर। जो नॉर्थ साउथ एक्सटेंट है इंडिया का, कश्मीर से कन्याकुमारी तक टोटल कितना? 3,200 किलोमीटर। दी नॉर्थ साउथ एक्सटेंट यानी जो नॉर्थ से साउथ तक का जो एक्सटेंट है इंडिया का, कश्मीर से यानी नॉर्थ में कश्मीर से और साउथ में कन्याकुमारी तक, उसकी लंबाई कितनी है? 3200 किलोमीटर है। And the east-west extent from Arunachal Pradesh to Kutch is about 2900 किलोमीटर। और जो ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट है, यानी कि जो ए वाला ईस्ट टू वेस्ट एक्सटेंट है, वो कहाँ से कहाँ तक? अरुणाचल प्रदेश ईस्ट में से कच्छ जो कि वेस्ट में है। ये वाली जो लंबाई है दोस्तों, वो है कितना? 2900 किलोमीटर। अब जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो नॉर्थ साउथ एक्सटेंट है, अब देखो ये यहाँ से नॉर्थ, इधर साउथ, ये वाला एक्सटेंट दोस्तों, ये टोटल है, इसकी लंबाई जो है 3200 किलोमीटर यानी 3200 किलोमीटर। और जो ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट है, ये ईस्ट है, इधर वेस्ट है, और नॉर्थ में ये है कश्मीर, और साउथ में है कन्याकुमारी। ये दोनों वाली लंबाई कितना है? ये पूरी लाइन जाती है 3200 किलोमीटर तक। बट जो ईस्ट वेस्ट का एक्सटेंट है, यानी कि अरुणाचल प्रदेश से कच्छ तक, उसकी लंबाई है 2900 किलोमीटर यानी टोटल 2900 किलोमीटर। ये इंडिया का एक्सटेंट है नॉर्थ से साउथ तक और ईस्ट से वेस्ट तक। The lofty mountains, the great Indian desert, the northern plains, the uneven plateaus, surface and the coast and Iceland present a diversity of landforms। यानी कि जो लॉफ्टी माउंटेन्स, ग्रेट इंडियन डिजर्ट, नदर्न प्लेन, अनइवन प्लेटू सरफेस, कास्ट और आइसलैंड जो है, वे एक डाइवर्सिटी ऑफ लैंडफॉर्म्स को प्रेजेंट करते हैं या दर्शाते हैं, दिखाते हैं। देयर इज डाइवर्सिटी यानी कि विभिन्नता। देयर इज अ ग्रेट वैरायटी इन द क्लाइमेट, वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ एज वेल एज इन द लैंग्वेज एंड कल्चर। ग्रेट वैरायटी मतलब विभिन्नता, इन द क्लाइमेट यानी जो क्लाइमेट है,
यहाँ का जो मौसम है, वेजिटेशन यानी कि वनस्पति, वाइल्ड लाइफ यानी कि जीव जंतु, इन द लैंग्वेज एंड कल्चर देयर इज अ ग्रेट वैरायटी इन द क्लाइमेट। यहाँ पे जो क्लाइमेट, वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ के साथ साथ यहाँ पे लैंग्वेज और कल्चर में भी विभिन्नता है। यहाँ पे इंडिया की बात हो रही है, अपने देश की। इन दिस डाइवर्सिटी, इस डाइवर्सिटी में वी फाइंड यूनिटी दैट इज रिफ्लेक्टेड इन ट्रेडिशन दैट बाइंड एज अस एज वन नेशन। इन दिस डाइवर्सिटी, इस डाइवर्सिटी में या इस भिन्नता में वी फाइंड यूनिटी, हमें एकता मिलती है, दैट इज रिफ्लेक्टेड इन ट्रेडिशन दैट बाइंड अस एज ए वन नेशन, जो हमारे ट्रेडिशन में भी दिखती है। यही कारण है कि हम एक नेशन में बाइंड हैं या बधे हुए हैं। इंडिया हैज ए पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 120 करोड़ सिंस द ईयर 2011। जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो 2011 से अभी तक 2011 के बाद से 1 करोड़ 20 लाख 120 करोड़ यानी कि 120 करोड़, सॉरी 1 करोड़ 20 लाख नहीं, 120 करोड़ यानी 120 करोड़ से भी ज्यादा हो चुकी है। अभी तो हमने चाइना को भी इसमें पछाड़ दिया है। इट इज द सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री ऑफ द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। बट अभी के टाइम में इंडिया जो है सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाली कंट्री हो चुकी है। इतना आप याद रखना, यहाँ पे चाइना भी नहीं है, चाइना को भी हमने पछाड़ दिया है पॉपुलेशन के मामले में। ठीक है, यहाँ पे जाता है, डू यू नो लार्ज कंट्रीज विच स्ट्रेच एक्सटेंसिवली फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट डू नॉट हैव अ सिंगल स्टैंडर्ड टाइम फॉर द होल कंट्री। क्या आप जानते हैं कि जो बड़े देश होते हैं, जो लार्ज कंट्रीज होती हैं, जिनका विस्तार ईस्ट से वेस्ट की ओर बहुत अधिक होता है, एक्सटेंसिवली होता है, उनका एक सिंगल स्टैंडर्ड टाइम नहीं रहता पूरी कंट्री के लिए। जैसे द यूएसए एंड द कनाडा हैव 7 एंड 6 टाइम जोन रिस्पेक्टिवली। जो यूएसए है उसके पूरी कंट्री में टोटल कितने 7 टाइम जोन है, और जबकि जो कनाडा है उसका पूरी कंट्री में 6 टाइम जोन है। ठीक है, लोकेशनल सेटिंग, अब हम अपना लोकेशन देखते हैं। इंडिया इज लोकेटेड इन द नदर्न हेमिस्फीयर, जो इंडिया है वो नदर्न हेमिस्फीयर में है। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस ऑलमोस्ट हाफ वे थ्रू द कंट्री। जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है हमारी कंट्री के लगभग एकदम आधे से पास होता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ से जाता है, 223 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ से। From south to north, mainland of India extend between 8 degree 4 minute north and 37 degree 6 minute north latitude। जो साउथ से नॉर्थ तक इंडिया का एक्सटेंट है वो कितना है, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लेटीट्यूड तक है। फ्रॉम ईस्ट west to east, India extend between 88 degree 7 minute east and 97 degree 25 minute east longitude। जो इसका वेस्ट टू ईस्ट लॉन्गिट्यूड है, एक्सटेंशन है इंडिया का, वो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक है। अब इससे हम क्या समझते हैं, इससे हम ये समझते हैं इंडिया एक तो नदर्न हेमिस्फीयर में केवल है, यहाँ पे भी नॉर्थ है, यहाँ पे भी नॉर्थ है, और दूसरा ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, जो कि 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ से पास होता है। ये जो लाइन जा रही है क्या, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो कि हमारे इंडिया के एकदम हाफ फेस से जा रहे हैं। हाफ इन द सेंस पूरे आधे से, इंडिया के आधे, इंडिया को 2 पार्ट में डिवाइड कर रही है। एक चीज और देख लो कि ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ कहाँ से होकर जाती है, गुजरात से जाती है, मध्य प्रदेश से जाती है, छत्तीसगढ़ को क्रॉस करती है, झारखंड को क्रॉस करती है, वेस्ट बंगाल को क्रॉस करती है, और उसके बाद यहाँ पे आप जाओगे त्रिपुरा को क्रॉस कर रही है। ठीक है, उसके बाद आती है मिजोरम को भी क्रॉस कर रही है। ठीक है, यानी जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो इंडिया को 2 पार्ट में डिवाइड कर रही है। अब आता है जो इसका एक्सटेंशन है किधर किधर, नॉर्थ से साउथ तक। जो देखो, जो हमारा ये यहाँ पे 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, जैसे 4 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, इधर 8 डिग्री सॉरी लेटीट्यूड है, इसके नीचे यहाँ पे 0 डिग्री लेटीट्यूड है। ठीक, क्योंकि हम नदर्न हेमिस्फीयर में, तो यहाँ पे 0 डिग्री है, यानी कि इक्वेटर है, इक्वेटर से हम ऊपर हैं। ठीक है, तो ए वाली जो एक्सटेंशन है, ए वाली, ए है 8 डिग्री, यहाँ पे ए 8 डिग्री लाइन जा रही है, ये थोड़ा सा ऊपर है, यानी 8 डिग्री 4 मिनट है। ठीक है, और एकदम लास्ट वाला जो एक्सटेंशन है, लैटीट्यूड वाला एक्सटेंशन, हम लैटीट्यूडनल एक्सटेंशन अभी देख रहे हैं। ये वाली जो लाइन पास होती है 32 डिग्री है, ये है 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। कितना, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। ठीक है, अब आते हैं ईस्ट और वेस्ट एक्सटेंशन, यानी लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन पे आते हैं। लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन जो है ग्रीनविच के हम ईस्ट साइड में, टोटल ईस्ट साइड में, यहाँ पे ग्रीनविच होगा, यहाँ पे उसके हम टोटल ईस्ट साइड में है। जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं ये 72 डिग्री है, जैसे कि हम पहले ये देखेंगे, ये वाला एक्सटेंस हमारा कितना है, ये है यहाँ पे 64 लॉन्गिट्यूड जा रहा है, और यहाँ पे जाएगा 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट। ये वाला होगा कितना, 67 डिग्री, सॉरी 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट। और ये वाला जो एक्सटेंट होगा, ये वाला
ये वाला होगा पूरा 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। समझना, ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है। यहाँ पे जैसे 96 डिग्री ए वाली जो लाइन जा रही है, ये 96 वाली जा रही है, तो ए वाली इधर जो लाइन रहेगी वो जाएगी 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। ठीक है। इफ वी डिवाइड द वर्ल्ड इनटू ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर, अगर हम वर्ल्ड को ईस्टर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड करें, विच हेमिस्फीयर वुड इंडिया बिलोंग टू, इंडिया किस हेमिस्फीयर से बिलोंग करेगा? जैसे हमने ऑलरेडी बात किया ईस्टर्न हेमिस्फीयर से। Due to great longitudinal extent of about 29 degrees, there could be a wide differences in local time of places located at two extreme point of India. देखो, जो हमारा longitudinal extent है about 29 डिग्री है, तो ये टाइम का डिफरेंस तो जरूर होगा। यहाँ पे इंडिया का अगर जो लोकल टाइम जोन देखे तो बहुत डिफरेंट होगा, क्योंकि एक बहुत ही एक्सट्रीम पॉइंट पे है। जैसे हमने पढ़ा था कि 360 डिग्री अगर हम डिवाइड किए थे किससे, 24 से। क्यों डिवाइड किए थे? क्योंकि अर्थ जो है अपने रोटेट करती है 24 घंटे में एक राउंड, मतलब रोटेट करती है, तो आया था 15 डिग्री, यानी हर 15 डिग्री पे हमारा टाइम जो है 1 घंटे डिफरेंस होना चाहिए। तो इस हिसाब से इंडिया का तो 29 डिग्री है। यहाँ पे सीधी सी बात है, इस वाले मतलब ईस्टर्न से लेके वेस्टर्न पॉइंट में डिफरेंस तो होना चाहिए। एज सच द डिफरेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट वुड बी ऑफ अबाउट 2 आवर्स। सीधी सी बात, जैसे मैंने बात किया, ये जो वाला जो डिफरेंस है लगभग 2 घंटे का डिफरेंस होना चाहिए। एज यू हैव लर्न अर्लियर, जैसा कि हमने अर्लियर पढ़ा था, द लोकल टाइम चेंजेस बाय 4 मिनट्स फॉर एवरी 1 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड। हमने देखा था कि 4 मिनट पे 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड जो है चेंज होता है। सॉरी, एक डिग्री पे 4 मिनट चेंज होता है, यानी अगर 15 डिग्री को मल्टीप्लाई कर देंगे 4 मिनट से, कितना आ जाएगा? 60 मिनट। यानी कि हर 15 डिग्री के बाद 1 घंटा इधर उधर होगा, मतलब चेंज होगा, टाइम डिफरेंस होगा। The sun rises about 2 hours earlier in the east अरुणाचल प्रदेश than in the west गुजरात। जो सन है वो 2 घंटे पहले राइज होता है, कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में, कंपेरिजन देन गुजरात में जो कि वेस्ट में है। यानी गुजरात में जो सन है 2 घंटे बाद राइज होता है, यानी कि इस अरुणाचल प्रदेश में यहाँ पे 2 घंटे पहले राइज हो जाता है सन, और यहाँ पे गुजरात में 2 घंटे बाद राइज होता है। ठीक है। यू हैव ऑलरेडी रीड लिया, इसको हमने जैसे कि ऑलरेडी पढ़ लिया है कि वाई द लोकल टाइम ऑफ लॉन्गिट्यूड ऑफ 82 डिग्री 30 मिनट हैज बीन टेकन एज द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। हमने देख लिया, पढ़ लिया कि आखिर में 82 डिग्री 32 मिनट क्यों एक इंडियन स्टैंडर्ड टाइम दिया गया, ताकि जो है कि मतलब ट्रांसपोर्ट में, कम्युनिकेशन में थोड़ा इजी होने के लिए हमने ऐसा लिया हुआ है। ठीक है, कि हमारा जो टाइम जोन है एक ही है। दिस मेरिडियन और लॉन्गिट्यूड इज आल्सो टर्म एज द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। जो ये टाइम मेरिडियन है इसको हम और क्या बोलते हैं? इट इज स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। अब हमने देख लिया, अब देखते हैं इंडिया का नेबरिंग कंट्री के भाई, इंडियाज नेबर्स। देयर आर 7 कंट्रीज दैट शेयर लैंड बाउंड्रीज विथ इंडिया। इंडिया के साथ जो लैंड बाउंड्रीज शेयर करती हैं वो टोटल कितनी? 7 कंट्रीज हैं। अब हम देखते हैं कौन कौन सी। अब जैसे यहाँ पे हमने अलग से डाल दिया है किधर पूरा, कि कौन कौन सी इंडिया, पहले तो हम देखेंगे, हम पहले किस साइड से लेते हैं? पहले ईस्ट साइड से लेते हैं। ईस्ट साइड में सबसे पहले कौन सी कंट्री आ रही है दोस्तों? पहले आ रहा है बांग्लादेश, एक बांग्लादेश हो गया। ठीक है। अब उसके बाद आता है म्यांमार, दूसरा म्यांमार हो गया। अब उसके बाद कौन आता है? उसके बाद आता है ये चाइना, 3 हो गया। चाइना के बाद आता है भूटान, 4 हो गया। भूटान के बाद आता है नेपाल, 5 हो गया। नेपाल के बाद आता है, यहाँ पे देखोगे, अफगानिस्तान, ये 6 हो गया। अब फिर आता है पाकिस्तान। टोटल कितनी कंट्रीज हो गई? 7 कंट्रीज हैं जो कि लैंड बॉर्डर शेयर करती है किससे? इंडिया से। यहाँ पे देखोगे ये क्या, लैंड बॉर्डर, ये सब जो है लैंड बॉर्डर शेयर कर रही हैं। और सबसे पहले यहाँ पे एक चीज हमको देखने की जरूरत है, आप देख लेना कि जो इनकी बॉर्डर लाइन है कितना है। जैसे इंडिया से सबसे ज्यादा बॉर्डर लाइन कौन सी कंट्री का अटैच रहता है? लैंड बाउंड्री, यानी कि इंडिया जो है कि अपनी लैंड बाउंड्री सबसे ज्यादा किस कंट्री से अटैच्ड है? वो है बांग्लादेश, 4096 किलोमीटर, यानी 4096 किलोमीटर। और सबसे कम जिस किसी अगर कंट्री से शेयर करती है लैंड बाउंड्री इंडिया, वो है अफगानिस्तान, जिसकी लेंथ है, बाउंड्री की लेंथ है 106 किलोमीटर। ठीक है। फिर जैसे कि फिर म्यांमार से 1643 किलोमीटर शेयर करती है, भूटान से 699 किलोमीटर, नेपाल से 1751 किलोमीटर, और चाइना से 3488 किलोमीटर, और पाकिस्तान से 3323 किलोमीटर। ये लैंड की जो जो उनकी लैंड की बाउंड्री जो है उसकी लाइन है, उसकी लेंथ है। ठीक है। अब जैसे तेलंगाना बिकेम 29th स्टेट ऑफ इंडिया इन जून 2014। जो तेलंगाना है वो 29th स्टेट बना इंडिया का जून 2014 में।
हाउ मैनी ऑफ दीज कंट्रीज डू नॉट हैव एक्सेस टू एनी ओशियन आर सी। अब हम देखते हैं कि इन कंट्रीज में से कौन सी कंट्रीज ऐसी हैं जिसका कोई ओशियन एक्सेस नहीं है। ओशियन एक्सेस द सेंस यानी कि उनसे कोई ओशियन का अटैचमेंट नहीं है। एक तो आ गया भूटान, भूटान पहला क्या आ गया, भूटान। भूटान में कोई ओशियन अटैचमेंट दिख रहा है, यानी कि ये लोग ओशियन से एक्सेस कर सकते हैं अपनी बाउंड्री लाइन से, यानी कि अपने खुद के लैंड से कर सकते नहीं। दूसरे हो गए नेपाल, नेपाल हो गया। इधर हो गए चाइना, चाइना भी इधर नहीं कर रहा। अभी यहाँ की बात हो रही है, इधर की बात हो रही है, ठीक है। और उसके बाद इधर अफगानिस्तान हो गया। नॉर्मली चाइना करता है, यहाँ पे हम चाइना को नहीं लेंगे क्योंकि पूरा मैप नहीं है, तो चाइना को देखोगे चाइना करता है, ठीक है। बट यहाँ पे प्रेजेंट के भूटान नहीं करता है, नेपाल नहीं करता। तीसरा अफगानिस्तान लैंड लॉक, इसका मतलब दे आर लैंड लॉक्ड कंट्रीज, उनके साइड में ओशियंस नहीं है, ओशियन से एक्सेस नहीं है, ठीक है। ये तीनों कंट्रीज क्या हो गई, लैंड लॉक्ड कंट्रीज हो गई। अक्रॉस द सी टू द साउथ लाई और आइसलैंड नेबर्स श्रीलंका एंड मालदीव्स। जो हमारे सी के साइड जो हमारे नेबर्स हैं वो साउथ साइड में कौन कौन, श्रीलंका और मालदीव्स। जैसे यहाँ पे ये क्या है, श्रीलंका है, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्लियरली हम देख सकते हैं, यहाँ पे श्रीलंका हमारा नेबरिंग आइसलैंड है और इधर मालदीव्स। ये हमारी यानी कि हमारी जो नेबरिंग कंट्री जो आइसलैंड कंट्रीज हैं नेबर में, वो कौन सा है, साउथ में श्रीलंका है, साउथ में ही मालदीव्स भी है। श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय द पार्क स्टेट। जो श्रीलंका है इंडिया से सेपरेट है पार्क स्टेट, इसका नाम है क्या, पार्क स्टेट। पार्क स्टेट क्या होता है, छोटा सा स्टेट क्या होता है, रास्ता होता है, पानी का रास्ता जो दो लैंड के बीच में सकरा सा पतला सा रास्ता होता है, उसको हम स्टेट बोलते हैं। देखते हैं पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स, इंडिया के पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन के बारे में देखते हैं। इंडिया इज अ वास्ट कंट्री, जैसा कि हमने जानते हैं इंडिया एक वास्ट कंट्री है। फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पजेज द कंट्री डिवाइडेड इनटू 29 स्टेट्स एंड 7 यूनियन टेरिटरीज। तो एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज से ये 29 स्टेट्स और 7 यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड है इंडिया। तेलंगाना, जबकि तेलंगाना जो कि 29 स्टेट बना कब, 2 जून 2014 को। इट वाज प्रीवियसली अ पार्ट ऑफ आंध्र प्रदेश, पहले ये आंध्र प्रदेश का पार्ट हुआ करता था, ठीक है। कौन, तेलंगाना। जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं ये अभी क्या, तेलंगाना अलग स्टेट है, ये बना 2 जून 2014 को, ये आंध्र प्रदेश से अलग हो गया। अदरवाइज ये पहले आंध्र प्रदेश का ही पार्ट था अभी, लेकिन ये क्या हुआ है, अलग हो गया है। दिल्ली इज द नेशनल कैपिटल, जो हमारी इंडिया का कैपिटल हो क्या, दिल्ली है, नेशनल कैपिटल। दी स्टेट्स हैव बीन फाउंड मेनली ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। तो हमारे जो यहाँ पे जो स्टेट्स बने हुए बेसिस, किस बेसिस पे डिवाइड हैं स्टेट्स बने हुए हैं, वो लैंग्वेज की बेसिस पे। फिजिकल डिवीजन, फिजिकल डिविजन्स के बारे में देखते हैं। इंडिया इज रिमार्क्ड बाय अ डाइवर्सिटी ऑफ फिजिकल फीचर्स सच एज माउंटेन्स, प्लेटू, प्लेन्स, कोस्ट एंड आइसलैंड। यानी इंडिया की जो फिजिकल फीचर्स है, डिफरेंट टाइप की जो फिजिकल फीचर्स हैं, जैसे कि माउंटेन्स, प्लेटू, प्लेन्स, कोस्ट और आइसलैंड, ये क्या है, ये विभिन्न प्रकार के हैं, ठीक है। इनकी एक डाइवर्सिटी है। स्टैंडिंग एज सेंटिनल्स इन द नॉर्थ आर द लॉफ्टी स्नो कैप्ड हिमालय। सेंटिनल मतलब एक हिसाब से पहरेदार होता है, जो हिमालय है वो नॉर्थ में है। तो लॉफ्टी स्नो कैप्ड हिमालय, जो लॉफ्टी इतने ऊंचे स्नो कैप्ड हिमालयाज है, वो हमारे लिए एज ए पहरेदार नॉर्थ में स्टैंड है। हिम प्लस आलय मीन द अबोर्ड ऑफ स्नो। इसका हिम प्लस आलय का मतलब क्या होता है, अबोर्ड ऑफ स्नो या बर्फ का घर। दी हिमालयन माउंटेन्स आर डिवाइडेड इनटू 3 मेन पैरेलल रेंजेस। जो हिमालयस माउंटेन्स और 3 मेन पैरेलल रेंजेस में डिवाइड है। पैरेलल मतलब क्या होता है, समांतर, एक दूसरे के पैरेलल में डिवाइडेड। जैसे कि नदर्न मोस्ट इज द ग्रेट हिमालय और हिमाद्री। जो नदर्न मोस्ट है उसका नाम है ग्रेट, अब उसको हम ग्रेट हिमालय बोलते हैं या हिमाद्री बोलते हैं। द वर्ल्ड्स हाईएस्ट पीक आर लोकेटेड इन दिस रेंज। जो वर्ल्ड की, संसार की, पूरे विश्व की हाईएस्ट पीक रेंजेस हैं वो इसी में है, किसमें, ग्रेट हिमालयाज में। मिडल हिमालय और हिमाचल लाइज टू द साउथ ऑफ हिमाद्री। जो हिमाद्री है उसके साउथ में जो लोकेट है, जो रेंज, उसको क्या बोलते हैं, मिडल हिमालय या हिमाचल। मैनी पॉपुलर हिल स्टेशन आर सिचुएटेड। यहाँ पे बहुत ज्यादा जो है कि बहुत बहुत सारे पॉपुलर हिल स्टेशन सिचुएटेड हैं। द शिवालिक इज द सदर्न मोस्ट रेंज। जो सबसे सदर्न मोस्ट रेंज है वो क्या है, शिवालिक है। अब जैसे हम यहाँ पे देख लेते हैं, ये देखो, जो सबसे नदर्न वाला है, ये वाला, ये क्या है, ग्रेट हिमालय है। ये क्या है, ये है, दिस इज ग्रेट हिमालय। ये ग्रेट हिमालय हो गया। उसके बाद है, उसके बाद कौन सा है, हिमाचल या मिडल हिमालय। और उसके बाद कौन सा लास्ट वाला, क्या है, लास्ट वाला है शिवालिक, ठीक है। टोटल कितने हैं, 3 रेंजेस हैं।
अब उसके बाद कौन क्या आता है, द नदर्न इंडियन प्लेन्स लाई टू द साउथ ऑफ द हिमालयाज। जो नदर्न इंडियन प्लेन्स है वो कहाँ पे, हिमालयाज के, यानी कि ये तीनों रेंजेस को मिला के यहाँ पे हिमालयाज के बाद ये तीनों रेंज की किया है, यानी कि इसके साउथ में जो है नदर्न प्लेन लाई करता है। ठीक है, दे आर जनरली लेवल एंड फ्लैट, जनरली क्या है, लेवल है, फ्लैट है, यानी कि समतल है। दीज आर फाउंड बाय द अलुवियल डिपॉजिट लेट डाउन बाय द रिवर्स इंडस, गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र एंड देयर ट्रिब्यूटरीज। नॉर्मली ये जो लैंड या ये जो प्लेन बना हुआ है किसकी वजह से, जो गंगा यमुना बाय द रिवर इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर जो है और जो इनकी ट्रिब्यूटरीज हैं जो अपने साथ डिपॉजिट लेके आते हैं अलुवियल सॉइल, उसी से बना हुआ है। दीज रिवर प्लेन्स प्रोवाइड फर्टाइल लैंड फॉर कल्टीवेशन। तो जो ये रिवर प्लेन्स हैं ये क्या करते हैं, कल्टीवेशन के लिए बहुत फर्टाइल लैंड प्रोवाइड करते हैं। दैट इज द रीजन फॉर हाई कंसंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन इन दीज प्लेसेस, इन दीज प्लेन्स। यही रीजन है कि इन प्लेन्स में हाई कंसंट्रेशन, बहुत ज़्यादा यहाँ की जो आबादी है या यहाँ का जो पॉपुलेशन है बहुत ज़्यादा कंसंट्रेटेड है या बहुत ज़्यादा घनी है। इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया लाई द ग्रेट इंडियन डेजर्ट। जो इंडिया के वेस्टर्न पार्ट में है वहाँ पे क्या है, ग्रेट इंडियन डेजर्ट। जैसे यहाँ पे क्या है, ग्रेट इंडियन डेजर्ट है। इट इज ड्राई है, हॉट है और सैंडी है, स्ट्रेच ऑफ लैंड, इट हैज वेरी लिटिल वेजिटेशन। यहाँ पे बहुत ही कम वेजिटेशन है, वेजिटेशन एकदम ना के बराबर है। टू द साउथ ऑफ नदर्न प्लेन्स लाई द पेनिनसुलर प्लेटू। नदर्न प्लेन्स के साउथ में पेनिनसुलर प्लेटू है। इट इज ट्रायंगुलर इन शेप, इसका शेप ट्रायंगुलर है। द रिलीफ इज हाईली अनइवन, ये बहुत ही अनइवन है यानी समतल नहीं है। दिस इज अ रीजन विद न्यूमरस हिल रेंजेस एंड वैलीज। इस यही रीजन है कि यहाँ पे बहुत सारी कई हिल रेंजेस हैं और वैलीज हैं। अरावली हिल्स वन ऑफ द ओल्डेस्ट रेंजेस ऑफ द वर्ल्ड, बॉर्डर इट ऑन द नॉर्थ वेस्ट साइड। जैसा कि अभी हम पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था, जो अरावली हिल्स है यहाँ पे वह वर्ल्ड की ओल्डेस्ट रेंजेस में से एक है। बॉर्डर इट ऑन द नॉर्थ वेस्ट साइड, इसके नॉर्थ वेस्ट साइड को बॉर्डर करता है, किसके नॉर्थ वेस्ट साइड को, जो हमारा प्लेटू है, पेनिनसुलर प्लेटू। The विंध्यास एंड दी सतपुरास आर द इम्पोर्टेंट रेंजेस। यहाँ की जो विंध्या रेंज है और सतपुरा रेंज है, इम्पोर्टेंट रेंज है। द रिवर्स नर्मदा एंड तापी फ्लो थ्रू दीज रेंजेस। इन्हीं रेंजेस से जो नर्मदा रिवर है और तापी रिवर है वो फ्लो होती है। दीज आर वेस्ट फ्लोइंग रिवर दैट ड्रेन इनटू द अरेबियन सी। याद रहे ये दोनों वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, यानी जो कि वेस्ट साइड फ्लो होती है, और ज्यादातर यहाँ पे आप जो भी देखोगे रिवर वो ईस्ट में जाती है, बट जो नर्मदा और तापी रिवर है ये वेस्ट में फ्लो होती है। द वेस्टर्न घाट्स आर Sahdris border the plateau in the west and the eastern Ghat provide the eastern boundary। तो जो हमारा इंडिया का जो पेनिनसुलर प्लेटू है उसको उसके वेस्ट साइड में क्या है, द वेस्टर्न सह्याद्री बॉर्डर, इस प्लेटू को वेस्ट साइड में या बॉर्डर करता है कौन, वेस्टर्न घाट या सह्याद्री जिसको बोलते हैं, और ईस्ट साइड में ईस्टर्न घाट, जो कि इसको क्या करता है, यहाँ पे जैसे हम समझ सकते हैं, यहाँ पे क्लियरली समझो आपको क्या है। यहाँ पे जैसे अरावली रेंज इसकी किधर है, नॉर्थ वेस्ट में था, सॉरी यहाँ पे अरावली रेंज था, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात हो रही है पेनिनसुलर की। पेनिनसुलर की यहाँ पे जैसे विंध्या रेंज है, फिर यहाँ पे सतपुरा रेंज है, और इसी रेंज से बह के यहाँ पे देख रहे हो आप क्या जा रही है, नर्मदा रिवर किधर जा रही है, अरेबियन सी में गिरती है, यानी ईस्ट से वेस्ट जा रही है। तापी रिवर किधर जा रहा है, ईस्ट से वेस्ट ये भी फ्लो हो रही है। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे जो हमारा डेक्कन प्लेटू है। डेक्कन प्लेटू क्या है कि इस वेस्ट साइड में वेस्टर्न घाट से घिरा हुआ है और ईस्ट साइड में ईस्टर्न घाट से घिरा हुआ है। ठीक है, आगे देखते हैं। वाइल द वेस्टर्न घाट्स आर ऑलमोस्ट कंटिन्यूअस, द ईस्टर्न घाट्स आर ब्रोकन एंड अनइवन। जबकि यहाँ पे हम देख सकते हैं क्लियरली पिक्चर से कि जो वेस्टर्न घाट है ये कंटिन्यूअस है। ये देख रहे हो, ये लाइन कंटिन्यूअस ज्वाइंट है, इसका मतलब है कि जो वेस्टर्न घाट है वो कंटिन्यूअस है, जबकि ईस्टर्न घाट जो है वो कंटिन्यूअस नहीं है, ये ब्रोकन है, मतलब जगह जगह पे ब्रोकन है। क्यों, जैसे कि यहाँ पे देखो एक रिवर यहाँ पे फ्लो होके आती है, फिर यहाँ पे रिवर फ्लो होती है, यहाँ पे रिवर होती है, बीच बीच में वैली है, यानी कि ये कंटिन्यूअस नहीं है बट ब्रोकन है और अनइवन है। जबकि जो वेस्टर्न घाट है, वेस्टर्न घाट क्या है, ब्रोकन नहीं है, कंटिन्यूअस है, और जो ब्रोकन नहीं है। द प्लेटू इज रिच इन मिनरल्स लाइक कोल एंड आयरन। जो प्लेटू है यहाँ पे ज्यादा मात्रा में मिनरल्स जैसे कि कोल और आयरन पाए जाते हैं। टू द वेस्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट एंड द ईस्ट ऑफ ईस्टर्न घाट लाई द कोस्टल प्लेन। जैसा कि हमारे वेस्टर्न घाट जो है उसके वेस्ट में और ईस्टर्न घाट के ईस्ट में कोस्टल प्लेन्स लाई करते हैं। दी वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आर वेरी नैरो। जो हमारे वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है बहुत ज्यादा नैरो हैं। दी ईस्टर्न, नैरो मतलब पतले हैं। दी ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आर मच ब्रॉडर, बट जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स हैं वो ज्यादा ब्रॉडर हैं, ज्यादा चौड़े हैं। देयर आर अ नंबर ऑफ ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स। जैसा कि हमने देखा बहुत सारी
रिवर्स हैं जो कि ईस्ट फ्लो करती हैं। द रिवर्स महानदी गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी ड्रेन इनटू द बे ऑफ बंगाल। अब महानदी रिवर हो गई, गोदावरी हो गई, कृष्णा, ये सब और कावेरी, ये सब कहाँ पे, बे ऑफ बंगाल में जो होती हैं। दीज रिवर्स हैव फाउंड फर्टाइल डेल्टास एट देयर माउथ। जैसा कि जानते हैं ये जो रिवर्स हैं क्या फर्टाइल डेल्टास फॉर्म करती हैं अपने माउथ पे, जहाँ पे ओशियन में मिलती हैं। दी सुंदरबन डेल्टा इज फाउंड वेयर द गंगा एंड ब्रह्मपुत्र फ्लो इनटू द बे ऑफ बंगाल। तो सुंदरबन डेल्टा कहाँ पे बनता है, जहाँ पे गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर बे ऑफ बंगाल में फ्लो होती हैं। ठीक है। टू ग्रुप्स ऑफ आइसलैंड आल्सो फॉर्म पार्ट ऑफ इंडिया। यानी कि इंडिया में दो ग्रुप ऑफ आइसलैंड भी हैं। लक्षद्वीप आइसलैंड आर लोकेटेड इन द अरेबियन सी। जो लक्षद्वीप आइलैंड है, जैसा कि हमने देखा कहाँ पे, अरेबियन सी में है। दीज आर कोरल आइसलैंड लोकेटेड ऑफ द कोस्ट ऑफ केरला। ये कोरल आइसलैंड है, कोरल से बने हैं, जो कि ऑफ द कोस्ट ऑफ केरला के ऑफ कोस्ट के बाहर हैं। द अंडमान एंड द निकोबार आइसलैंड लाइन टू द साउथ ईस्ट ऑफ द इंडियन मेनलैंड इन द बे ऑफ बंगाल। जबकि जो अंडमान और निकोबार आइलैंड है ये साउथ ईस्ट में, इंडिया मेनलैंड के साउथ ईस्ट में बे ऑफ बंगाल में है। डू यू नो विच ग्रुप ऑफ आइसलैंड वर अफेक्टेड बाय द सुनामी इन 2004। जैसा कि आप जानते हैं 2004 में जो सुनामी आई थी उससे कौन वाला आइलैंड प्रभावित हुआ था, अफेक्टेड हुआ था, अंडमान और निकोबार। सुनामी क्या होता है, सुनामी इज अ ह्यूज सी वेव जनरेटेड ड्यू टू एन अर्थक्वेक ऑन द सी फ्लोर। तो फ्लोर पे कोई सुनामी इज अ ह्यूज सी वेव, सुनामी जो होती है एक बहुत बड़ी सी वेव होती है, जनरेटेड ड्यू टू एन अर्थक्वेक ऑन द सी फ्लोर पे जब कोई अर्थक्वेक जनरेट होता है उससे जो है सुनामी आती है। देख लेते हैं कि कोरल्स क्या होते हैं। कोरल्स आर स्केलेटन्स ऑफ टिनी टिनी मरीन एनिमल्स कॉल्ड पोलिप्स। जो कोरल्स होते हैं वे स्केलेटन होते हैं किसके, छोटे छोटे मरीन एनिमल जैसे कि पॉलिप्स के। व्हेन द लिविंग पॉलिप्स डाई देयर स्केलेटन आर लेफ्ट। देखो जब टिनी जो पॉलिप्स होते हैं डाई कर जाते हैं, मर जाते हैं, तो उसका स्केलेटन जो होता है, उनका जो कंकाल होता है वैसे ही रहता है। अदर polyps grow on top of the hard skeleton which grow higher and higher। तो धीरे धीरे क्या होता है, एक लेयर बनता रहता है। ये लोग मर गए, ये पॉलिप्स मरे, वैसे इनकी स्केलेटन वैसे पड़ी रही। अब इस पे दूसरे पॉलिप्स ग्रो हुए, ये मर गए, फिर ऐसे स्केलेटन बनी हुई, फिर ऐसे ऐसे से क्या होता है, एक हायर हायर ऊंचे चले जाते हैं, दस फॉर्मिंग द कोरल आइसलैंड। इसी प्रकार कोरल आइसलैंड फॉर्म होता है। देखते हैं अलुवियल डिपॉजिट्स क्या होते हैं। These are very fine soils brought by rivers and deposited in the river basin। ये बहुत ही फाइन सॉइल्स होती हैं जो कि रिवर के द्वारा लाई जाती हैं। रिवर अपने साथ जब फ्लो होती है लेके आती है और डिपॉजिट कर देती है कहाँ पे, रिवर बेसिन में। ट्रिब्यूटरी क्या होता है, a river or stream which contribute its water to a main river by discharging it into main river from either side। हम भी क्या होता है, एक रिवर ऐसा होता है जो कि एक रिवर होता है या स्ट्रीम होता है जो कि किसी एक मेन लाइन में, यानी कि कोई एक मेन मेन वाटर रिवर जा रही है, इसमें अपना कंट्रीब्यूट करता है इसकी पानी में, यानी कि यहाँ से पानी का फ्लो लाके इसकी मेन स्ट्रीम में यहाँ पे गिरा देता है, मतलब डिस्चार्ज कर देता है। इसको क्या बोलेंगे, ये हो जाता है ट्रिब्यूटरी होता है। ठीक है। द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र फॉर्म द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेल्टा, दिस सुंदरबन डेल्टा। जैसा कि हम जानते हैं जो गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर है ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेल्टा बनाती है, चूंकि होता है कौन सा डेल्टा है, सुंदरबन डेल्टा। डेल्टा कैसा होता है, डेल्टा इज ट्रायंगुलर इन शेप, नॉर्मली एक ट्रायंगुलर होता है, शेप में ट्रायंगुलर होता है। इट इज एन एरिया ऑफ लैंड फॉर्म एट द माउथ ऑफ द रिवर। एक ऐसा एरिया होता है जो कि रिवर के माउथ में बनता है। वेयर रिवर, अब कौन, माउथ मीन्स वेयर रिवर्स इंटर द सी, जहाँ पे रिवर जो है सी में एंटर करते हैं। दैट पॉइंट इज कॉल्ड द माउथ ऑफ रिवर। उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, माउथ ऑफ रिवर। अब जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं क्या, डेल्टा, यहाँ पे बोला माउथ ऑफ रिवर। डेल्टा कैसे, ट्रायंगुलर शेप में है ना ये, तो ये माउथ माउथ ऑफ रिवर, इसी को बोलते हैं। तो फाइनली दोस्तों हमने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया। तो आशा करता हूँ आपको भी ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।